कल्पना कीजिए कोई ऐसा हथियार जो हवा में उड़ता हुआ रेशम का पतला दुपट्टा भी काट सके। एक ऐसी तलवार जो जितनी तेज धार वाली हो उतनी ही लचीली भी हो और युद्ध में टूटने का नाम ही ना ले। ये कोई जादू या काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक खोई हुई विज्ञान की करामात है। ये कहानी है वुड स्टील की, वो धातु जिससे बनी तलवारों ने सदियों तक दुनिया को हिला कर रख दिया। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर महान और राजा पोरस की सेनाएं आमने सामने थी। पोरस की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके पास एक राज था। जब युद्ध समाप्त हुआ और राजा पोरस ने अपनी वीरता से सिकंदर को प्रभावित किया, तो उन्होंने सिकंदर को एक अनमोल उपहार भेंट किया, एक तलवार। यह तलवार बनी थी वुड स्टील से, एक ऐसी धातु जो उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में बनाई जाती थी। वुड शब्द आया है दक्षिण भारतीय भाषाओं के उक्कू या उरुक्कू से, जिसका मतलब होता है स्टील। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारतीय धातु कर्मियों की प्रतिभा का चमत्कार था। आज से 2500 साल पहले भारतीय कारीगरों ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित कर ली थी जो उस समय की तकनीक से सदियों आगे थी। वे लोहे को पिघलाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। इन बर्तनों में लोहे के टुकड़ों के साथ कार्बन से भरपूर सामग्री जैसे बांस, पेड़ों की पत्तियां और लकड़ी का कोयला भरा जाता था। फिर इन बर्तनों को सील करके एक विशेष भट्टी में रख दिया जाता था। घंटों, कभी कभी 2 दिन तक इसे 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर तपाया जाता था। इस प्रक्रिया में लोहा पूरी तरह पिघलता नहीं था, बल्कि धीरे धीरे कार्बन सोखकर एक अद्भुत मिश्रित धातु में बदल जाता था। धीमी गति से ठंडा होने के बाद बर्तन को तोड़ा जाता था और अंदर से एक गोल अंडे के आकार का स्टील का पिंड निकलता था, जिसे फारसी में बैदा या अंडा कहा जाता था। ये पिंड बेहद सख्त था और इसे पीटकर तलवार का आकार देना एक अलग ही कला थी। लोहार को तापमान का बेहद ध्यान रखना होता था, क्योंकि ज़रा सी गलती से अंदर बनने वाले खास क्रिस्टल बिखर जाते और पैटर्न गायब हो जाता। इसे सावधानी पूर्वक किए गए गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया से वुड स्टील के अंदर वे कार्बाइड के क्रिस्टल बनते थे जो तलवार को न सिर्फ अद्भुत मजबूती देते थे, बल्कि उसकी धार को भी बेमिसाल बनाते थे। जब तलवार पर नक्काशी करके उसे एसिड से धोया जाता, तो यही क्रिस्टल सतह पर उभर आते और वो मशहूर लहरदार पानी जैसा पैटर्न बनाते, जिसे देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये पिंड पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। भारत से ये स्टील फारस और सीरिया के बाज़ारों तक पहुंचता था। यहाँ कुशल कारीगर इनसे तलवारें बनाते थे। दमिश्क शहर इन तलवारों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और यहीं से इन्हें दमिश्क स्टील के नाम से जाना जाने लगा। 11वीं और 12वीं सदी में जब क्रूसेडर्स या धर्म योद्धा पूर्वी देशों पर चढ़ाई कर रहे थे, उनका सामना इन्हीं तलवारों से हुआ। कहा जाता है कि मुस्लिम योद्धा इन तलवारों से न सिर्फ दुश्मनों को मार गिराते थे, बल्कि उनके स्टील के बने हथियारों को 2 टुकड़ों में काट देते थे। इस तलवार ने यूरोपीय शूरवीरों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उसकी कहानियाँ दंत कथाएं बन गईं। लेकिन जैसे हर महान कहानी का अंत होता है, वैसे ही वुड स्टील का रहस्य भी समय के अंधेरे में खो गया। 18वीं सदी के आसपास यह अद्भुत कला धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। इसके कई कारण थे। भारत में जंगल काटने से लकड़ी का कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश शासन। अंग्रेज भारत में अपने बने स्टील का बाजार बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वुड स्टील के उत्पादन और निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। सदियों पुराना ज्ञान जो पिता से पुत्र को प्राप्त होता था, एक पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो गया। सदियों तक वुड स्टील सिर्फ एक दंत कथा बनकर रह गया।
दुनिया भर के वैज्ञानिक और लोहार इस राज को जानने के लिए बेताब थे कि आखिर यह पैटर्न बनता कैसे था। 20वीं सदी में अमेरिका के एक घोड़े के नाल बनाने वाले लोहार अल पेंड्रे ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। दशकों की मेहनत, वैज्ञानिकों के सहयोग और सैकड़ों असफल प्रयोगों के बाद पेंड्रे ने उस खोई हुई तकनीक को फिर से खोज निकाला। उन्होंने साबित कर दिया कि वुड स्टील कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान था। कार्बन के सही अनुपात, सही तापमान और धैर्यपूर्वक किए गए हथौड़े के वार का अद्भुत संगम। वुड स्टील सिर्फ एक धातु नहीं है, यह मानव सरलता और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। यह उस भारत की गाथा है जिसने हजारों साल पहले उन चीज़ों की खोज कर ली थी जिन्हें दुनिया समझने में सदियां लगा देती। आज भी अगर आप किसी संग्रहालय में वुड स्टील की तलवार देखें तो जान लीजिए कि आप सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की प्रतिभा और उसके उस सपने को देख रहे हैं जिसने कभी दुनिया को डरा दिया था। दुनिया उसे दमिश्क कहती रही, इतिहास ने उसे तलवार कहा, पर वह वास्तव में समय से आगे का विज्ञान था। भारत की आग में जन्मा और दुनिया को चौंका गया। प्रश्न अब भी जीवित है, यदि वह ज्ञान 2000 वर्ष पहले संभव था तो आज हम क्या खो रहे हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए एपिसोड मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, यह हमें बताता है कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ तारीखों की किताब नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की डायरी मानते हैं। आपकी टिप्पणियाँ हमें नई कहानियाँ चुनने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे रस राज्य पर, जहाँ इतिहास दिल तक पहुँचता है। धन्यवाद।